नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम सबसे पहले जो जॉब ट्रेनी पॉलिसी हिमाचल प्रदेश में लागू हो चुकी है, तो उसमें जो कार्मिक विभाग की तरफ से एक नई क्लैरिफिकेशन दी गई है, जिसके रिगार्डिंग आपको जो है वो आज अखबार में भी खबर देखने को मिली। उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद हम JOIT की अपकमिंग वैकेंसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। और लास्ट में जो जियो लाइब्रेरी की वैकेंसी है, जिसकी रिक्वेजिशन काफ़ी टाइम से राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास थी। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो वहाँ पे मैंने आपको बताया कि रिक्वेजिशन को वापस किया गया है और उसमें रीज़न भी मैंने मेंशन करा था, लेकिन मैं और आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। सबसे पहले आप ये नोटिफिकेशन देख सकते हो। नोटिफिकेशन में डेट मेंशन है, सब्जेक्ट आप इसका देख सकते हो। तो जैसा कि आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले आपको जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एक्ट 2024 है वो देखने को मिला, जहाँ पे क्या था कि ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस को हटाया गया और उसके बाद आपको हिमाचल प्रदेश में जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी देखने को मिलती है। अब ये हिमाचल प्रदेश की सरकार मतलब कुछ इस तरह से पॉलिसी को बनाया गया कि जब उसकी पूरी नोटिफिकेशन हुई तो बहुत सारी चीज़ें उसमें से मिसिंग थी। आपने अगर मेरी वीडियोस देखी होगी तो मैंने आपको बताया था कि बहुत चालाकी से इस पॉलिसी को नोटिफाई किया गया है और बहुत सारी चीज़ें आपको बाद में इसमें देखने को मिलने वाली है। लगभग 4 से 5 क्लैरिफिकेशन ऑलरेडी हो चुकी हैं और डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन उनको कुछ जानकारी ही नहीं है कि किस तरह से चीज़ें यहाँ पे सरकार की क्या नोटिफिकेशन है। तो यही चीज़ यहाँ से जियो लाइब्रेरी की रिक्वेजिशन से भी जुड़ेगी और भी मैं आपको जानकारी यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम इस नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि कोई भी नोटिफिकेशन इस तरह के एक्ट की होती है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं अब सरकार अपने पास पावर रखती है कि किसी भी टाइम पे हम जब एक्ट को लागू कर लेंगे तो उसके बाद उसमें चीज़ें चेंज हो सकती हैं। बाकी एक जो मैं मेन चीज़ आपको बता दूं, जैसे आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों की अगर मैं बात करूं तो आपने किसी भी पोस्ट की नोटिफिकेशन देखी होगी जिसमें एडवर्टाइजमेंट में आपको देखने को मिलता था कि इक्विवेलेंट कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो सकती है, जिसमें बहुत सारे कोर्ट केसेस भी हमें देखने को मिले। और उसके बाद दीपक सानन कमेटी ने भी रिकमेंड किया कि ये शब्द को जो है वो हटाया जाना चाहिए और क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए वो प्रॉपर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो उसी चीज़ को यहाँ पे मेंशन किया गया है कि किसी भी डिपार्टमेंट, बोर्ड से, कॉरपोरेशन से कोई रिक्वेजिशन किसी भी रिक्रूटिंग एजेंसी, चाहे वो राज्य चयन आयोग है, चाहे PSC शिमला है, तो वहाँ पे इस जो ये वर्ड है इक्विवेलेंट, इसको हटाया जाए और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि कॉन्टैक्ट शब्द को हटा दिया गया है, उसकी जगह आपको ट्रेनी, जॉब ट्रेनी बेसिस देखने को मिलता है। अब इसके ऊपर भी कन्फ्यूज़न हो चुकी है, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो देखने को मिलेगी कि कुछ वैकेंसी जो राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से एडवर्टाइज हुई है वहाँ पे ट्रेनी बेसिस है, कहीं पे जॉब ट्रेनी बेसिस है, तो वो कन्फ्यूज़न भी क्रिएट हो चुकी है। ये चीज़ आप देख सकते हो, ये पूरी नोटिफिकेशन है, लेकिन मेन चीज़ मैंने आपको बता दी। और ये आप देख सकते हो कि जॉब ट्रेनिंग बेसिस होना चाहिए RNP रूल्स में, सभी डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन में। और ये इक्विवेलेंट का यहाँ पे आप देख सकते हो जो चीज़ मैंने आपको समझाई। तो ये पूरी नोटिफिकेशन है। अब बात कर लेते हैं JOIT के बारे में। बहुत ज़्यादा मतलब हिमाचल प्रदेश में वेट हो रहा है JOIT वैकेंसी का। सरकार ये जानती है, लगातार खबरों पे खबरें, JOIT की वैकेंसी आएगी। पहले वैकेंसी 965 को विड्रॉन किया। अब ये जो वैकेंसी है, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इससे पहले जो आपको JOIT की वैकेंसी देखने को मिली वो क्या होता था कि बहुत सारे डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन की वैकेंसी एक साथ एडवर्टाइज होती थी। लेकिन डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट जो इस टाइम पे सरकार ने बनाई है, तो ये जो कैडर है वो उसके लिए होगा, मतलब वहाँ से ये मैनेज होंगे। जो नई आपको 300 वैकेंसी JOIT की देखने को मिलने वाली है। और सरकार का यहाँ पे ये कहना है कि इसमें क्या होगा कि जिस भी डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन में ज़रूरत होगी तो वहाँ पे ट्रांसफ़र हो सकती है। तो एक अलग तरह का कैडर होने वाला है और ये JOIT की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से मिलेगी। ये वैकेंसी एडवर्टाइज होगी, लेकिन अभी तक रोस्टर नहीं बना है और रोस्टर भी इसका बहुत जल्दी बन सकता है। और कितना टाइम अब सरकार लेगी ये तो मैं कन्फर्म नहीं बता सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल इसके बारे में फाइलें जो है वो मूव हो रही हैं और बहुत जल्दी आपको ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है। ऑलरेडी आपको पता है कि 30 से ज़्यादा वैकेंसी की रिक्वेजिशन जो है वो डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट में है।
और उसमें भी देखने वाली बात होगी कि क्या उसको सेपरेट नोटिफाई किया जाता है या इन्हीं 300 वैकेंसी में उसको भी मर्ज किया जाता है, उसकी फ़िलहाल जानकारी नहीं है। क्योंकि आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में आप किसी भी नोटिफिकेशन को जब आप देखते हो, किसी भी न्यूज़ को आप देखते हो, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ बड़ा बदलाव होता है, लेकिन जानबूझ के उसको नहीं दिखाया जाता है, कन्फ्यूज़न क्रिएट की जाती है, फिर चुपचाप उसको नोटिफाई किया जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो यहाँ पे तभी कन्फर्म न्यूज़ के बारे में आपको कोई यहाँ पे इंसान नहीं मिलेगा जो बात करेगा कि ये चीज़ तो होने वाली है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर सरकार को काम करने की ज़रूरत है। अब जियो लाइब्रेरी के बारे में बात कर लेते हैं। आपको मैंने यहाँ पे बताया था कि रेफर्ड बैक हो चुकी हैं। यहाँ पे इन्होंने कर दिया था मेंशन ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इसका एग्जैक्ट रीज़न ये है। अगर आप आज की अखबार भी देखोगे तो ये जो रीज़न है जियो लाइब्रेरी का, इसमें बताया गया है कि पे फिक्सेशन। आपको पता होगा कि जब जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी आई तब ये जानकारी नहीं थी कि क्या सैलरी होगी, लेकिन बाद में अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि ये न्यूज़ आउट हो चुकी है कि पे फिक्सेशन होगी 2 साल के लिए, उसमें एक फ़िक्स्ड अमाउंट मिलेगा। और उसमें आप आज की अखबार देखोगे तो वहाँ पे आपको न्यूज़ मिल जाएगी कि जेबीटी और टीजीटी के लिए भी पे फिक्सेशन नहीं हो पाई है। और तब ये प्रोसेस चली है, मतलब क्योंकि आपको पता है कि ये वैकेंसी बहुत ज़्यादा इसकी हाइप है, इसके सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। लेकिन जियो लाइब्रेरी को इसीलिए इस रिक्वेजिशन को वापस किया गया क्योंकि यहाँ पे डिपार्टमेंट ने पे फिक्सेशन नहीं करी थी। तो आपका सवाल हो सकता है कि डिपार्टमेंट ने क्यों नहीं करी। तो यहाँ पे मेन चीज़ है कि अगर डिपार्टमेंट को प्रॉपरली नोटिफाई किया होता तो वो पे फिक्सेशन करते। जब उनको, मैं आपको बता रहा हूँ कि उनको भी इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करके रखी है कि उनको कुछ पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है, जिसकी वजह से फाइलें डिले हो रही हैं, वैकेंसी डिले होती जा रही हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, जबकि ये चीज़ें सारी जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी के साथ नोटिफाई होनी चाहिए थी, लेकिन इनको नोटिफाई नहीं करा गया। तो मैंने आपको रीज़न बता दिया। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगी वैकेंसी, लेकिन यहाँ पे डिपेंड करता है कि ये जो मैंने आपको बताया पे फिक्सेशन ये कितने टाइम में होती है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे होती हैं। अब ये जो होता है ये मतलब आपको पता है कि सरकारी तंत्र में किस तरह से चीज़ें होती हैं और क्या क्या होता है। अब इसमें कितना टाइम लेते हैं, कुछ भर्तियाँ तो ऐसी हैं जिनकी फ़ाइलें यहाँ से वहाँ मूव होने में 2-2 3-3 साल निकल चुके हैं। लेकिन अब देखते हैं इसमें क्या हो पाता है। ये भर्ती भी पिछले 5-6 सालों से अटकी पड़ी है। हाई कोर्ट में स्टूडेंट गए तब जाके वैकेंसी 100 वैकेंसी बड़ी मुश्किल से निकाली गई थी। यहाँ पे भी बहुत बुरे हाल हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट वेट कर रहे हैं। अब ये सारे फैक्टर हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको डिटेल में जानकारी दे पाऊँ कि क्या लेटेस्ट अपडेट है। और भी बहुत सारी अपडेट्स आने वाली हैं और भी भर्तियों के रिगार्डिंग। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना ताकि बाकी लोगों तक भी जानकारी पहुंच पाए और लेट्स स्टडी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन पाए जहां से बहुत सारे लोगों तक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो ये मैं आपसे चाहता हूं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।